मैं अजूनी से शादी करूंगा। हमने नया मुहूर्त निकाला है, आज से ठीक 6 दिन के बाद। अजूनी की सगाई तो मुझसे ही होगी। बाजी भाभी फोन विच नहीं, सही में आ गई है, तुम्हारे सामने खड़ी देखो। उसने फोटो इसलिए फाड़ी क्योंकि उसको गुस्सा है और उसके गुस्से को सपोर्ट कर रहा है वो डॉक्टर। अब उस डॉक्टर का कुछ करना पड़ेगा। अविनाश कौन है वहाँ? अविनाश कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो अविनाश! अजूनी, अविनाश पुत्र, ये सब कैसे हुआ? तुम क्यों आई हो यहाँ पे? पहले ही मेरे बेटे को कम प्रॉब्लम्स दे रखी तुमने। माँ, अजूनी को क्यों ब्लेम कर रही हो? क्योंकि ये सब इसकी वजह से ही हुआ है। मैं सब जानती हूँ। तेरा ये जो हाल जिन गुंडों ने किया है ना, वो उसी के भेजे हुए थे जो तेरी एंगेजमेंट में बंदूक लेकर घुस आया था। मेडिकल लाइन में ये सब होता रहता है। कई बार लोगों को लगता है कि पेशेंट के इलाज में चूक हो गई है और उसके रिलेटिव्स डॉक्टर्स पर गुस्सा निकाल देते हैं, विच इज कॉमन। आप अजूनी को इसके लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो? किसी के इलाज में कोई चूक नहीं हुई है अविनाश। जिस पेशेंट के नाम पर तुम्हारे साथ ये हुआ है ना, वो कब का ठीक होकर के डिस्चार्ज हो गया है। उसकी सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल है। पापा लेकिन कुछ नहीं, अब बहुत हो चुका। सुभाष जी, जहां तक हो पाया हमने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब मामला बहुत आगे तक बढ़ चुका है। अपने इस रिश्ते की खातिर मैं अपने बेटे की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए पापा, मेरा अजूनी को लेकर फैसला नहीं बदलेगा। अविनाश बेटा, बाकी सब बाद में, अभी तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। उस डॉक्टर से मिलने आई थी ना? जान ले लेनी मैंने उस डॉक्टर की। अच्छा सुन, सॉरी, नो वायलेंस। यार तू मेरी ये गल क्यों नहीं समझती है? तू बार बार ऐसे उस डॉक्टर से मिलने आई, अच्छा लगता है क्या? अजूनी, तू मेरी गल क्यों नहीं समझ रही है? बोलना। अरे ससुर जी, पैरी पौना। हमारी सगाई की तैयारियां छोड़कर आप यहां हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तुम्हारे इस घटिया मजाक से हम सबकी लाइफ बर्बाद हो रही है। मजाक? इनको मजाक लग रहा है? ससुर जी, दिन रात मेहनत कर रहा हूं मैं। आपके फंक्शन में आके पिस्तौल चला दी, जेल चला गया, अब भी आप मुझको सीरियस नहीं ले रहे क्या? चलिए आप बताइए, क्या करूं फिर मैं? बोलिए, चक्के ले जाऊं इसे? मेरी गलत समझने की कोशिश कीजिए। प्यार करता हूं आपकी कुड़ी से, जबरदस्ती नहीं करना चाहता। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारे फंक्शन फॉलो करके बाबा जी का नाम लेके ब्याह करना चाहता हूं अजूनी से। बस बकवास बंद कर अपनी। तू इस लायक नहीं है कि मुझसे शादी कर सके, और ना ही तू इस लायक है कि मेरे परिवार का हिस्सा बन सके। इतनी नफरत करती हूँ ना मैं तुझसे कि वो रब भी आके बोलेगा ना तो मैं उससे भी लड़ जाऊंगी, लेकिन तुझसे ब्याह नहीं करूंगी। और मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि किसी से भी नहीं डरता, उस रब से भी नहीं। समझ नहीं आ रहा है ये इंसान आखिर मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है। हम तो कर रहे हैं जान ले लूं मैं उसकी। अच्छा, फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा दी? वही तो,
हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया कि चाहे जो हो जाए अपने संस्कार मत भूलो, चुपचाप जो हो रहा है उसे सहन करते जाओ बस। दी प्लीज आप थोड़ा रिलैक्स करो। अब जितना उसके बारे में सोचोगी ना उतना आप ही परेशान होती रहोगी। खैर तूने देखा नहीं उसने अविनाश को कितनी बुरी तरह मारा है। नफरत हो गई है मुझे उस इंसान से। तू इस लायक नहीं है कि मुझसे शादी कर सके। इतनी नफरत करती हूँ ना मैं तुझसे कि वो रब भी आके बोलेगा ना तो मैं उससे भी लड़ जाऊंगी, लेकिन तुझसे प्यार नहीं करूंगी। पाजी दिखाई नहीं दे रही कहीं? इतने कितने होंगे? अरे मैंने नहीं, तू बात करना प्लीज। अरे हाँ ठीक है। ओ पाजी कौन सी डीप थिंकिंग में खोए हो? भाभी की रिपीट हो रही होगी है जी। हाँ यारा, लेकिन आज तुम्हारी भाभी की आंखों में आंसू देख के अच्छा नहीं लगा। ओए मेनू भी हट हो रहा है। उनको आंसू भी तो आपने दिए। ओए अरे पाजी मेरा मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी गबरू है और अचानक किसी की लाइफ में जाओगे तो सामने वाला तो घबरा ही जाएगा ना, है कि नहीं? पाजी मेरी मैं घुसा उसकी लाइफ में। लाइफ में तो वो आई है मेरे यारा। मैं तो जा रहा था, ऐसे मेरी बाहों में आ गिरी और जाते जाते मुझे अपना आशिक बना गई। पाजी सबसे पहले आपको भाभी का गुस्सा ठंडा करना होगा। इट्स टाइम फॉर एक्शन पाजी, वरना भाभी शादी के लिए मना कर देगी। करेक्ट, तुम्हारी भाभी का गुस्सा मुझे ही ठंडा करना होगा और उसके लिए फुल प्रूफ एक्शन लेना होगा। पैरी कौन अभी जी? जिंदा रहे बेटा। आज इंटरव्यू है मेरा, अच्छा चंगा सा आशीर्वाद दे दो। अरे वाह, छोले पूरी। हाँ वो कल रात के छोले बच गए थे ना तो मैंने गरम गरम पूरियां बना दी है, आप अच्छे से खा के जाना। हाँ भाई मुझे चाय दे दो जल्दी से। ये रही आपकी चाय। मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। नहीं लेट हो जाऊंगा, इतने दिनों बाद काम पे जा रहा हूँ। हम मिडिल क्लास फैमिलीज में यही तो एडजस्टमेंट्स होती हैं। घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हम काम छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हो गया मेरा। अंजुली बेटा, मेरे पीछे से कोई भी बात हो, कुछ भी हो, मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है? जी पापा। चलो। मैं देखता हूँ। पुत्र ध्यान से। ओ सत श्री अकाल पाजी। आज लेट हो गए आप। ओ पाजी भैंसों का भी मूड होता है, वो कभी टाइम पे दूध देती हैं कभी नहीं देती हैं। वो आज टाइम पे नहीं दिया। वो ले आओ जी, तुसी बर्तन ले आओ। मेहर दूध ले जा। आपके पिछले महीने के जो पैसे बचे हैं कल आके ले जाना। ओ पाजी पैसे कितने भाग रहे हैं, वो ले लेंगे। ओ अच्छा एक गल बताओ, घर विच पाजी कोई 4 दिन बाद बड़ा फंक्शन है? नहीं तो वो जे है तो मुझे पहले बता देना, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा दूध लगेगा और वो अरेंज करने में ना बहुत मगजमारी होती है जी। लेकिन आपसे किसने कहा कि कोई फंक्शन है? वो थे लिखा जी। क्या हुआ मेहर, इतनी डरी हुई क्यों है? क्या बात है पुत्र, ऐसा क्या देख लिया बाहर? पीछे वो बाहर
बहुत सारे फूल हैं। फूल? तुमसे डरने की क्या बात है? उनसे लिखा है कि 4 दिन बाद। इसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जीना मुश्किल कर दिया इस लड़के ने तो। अजूनी, नीरू, चलो सारे अंदर, चलो। बस अब बहुत हो गया, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। भरत, तू चल मेरे साथ। एक्सक्यूज मी मैम, कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट है। सर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है अंदर, डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। शायद कोई वीआईपी होगा। ओए मंजीते, गड्डी निकाल, साहब जी आ रहे हैं। तो छोटी बात समझ में आ गई ना? हर हाल में वो जमीन मुझे चाहिए। शुगर मिल के नक्शे तैयार हैं, गवर्नमेंट के सारे कागजात भी तैयार हैं। आखिर मेरा छोटा बेटा जवान हो गया है, उसका ब्याह करना, उसको सेटल करना। सही कह रहे हो सर जी आप, लेकिन आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है। आपके रिश्तेदार की जमीन है, बाहर से सेटल कर लेते हैं मामला। रिश्तेदार हैं इसलिए मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। यदि रिश्तेदार ना होते ना तो अभी तक उसी जमीन की नींव में उनको और उनके खानदान को गाड़ देता। पूरी कोशिश करूंगा जी। कोशिश नहीं होए, ये काम करना है। ये जमीन मेरी होनी चाहिए। That's all. चलो मांगे। मैम ये कौन थे? आप इनको नहीं जानते? शुगर मिल के मालिक और बहुत बड़े पॉलिटिशियन रविंद्र सिंह बग्गा। क्या बंदूक दिखा के एंगेजमेंट तोड़ दी? ये तो सरासर गुंडागर्दी कर रहा है जी वो। लेकिन आप टेंशन ना लो, पहली सुनवाई में अंदर करवा दूंगा उसको। नाम क्या है उसका? आप शायद नाम सुन के हमारा केस नहीं लड़ेंगे। वकील हूं सर मैं, कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो। कसम खाई है लोगों को जस्टिस दिलवाने की। नाम बताओ आप तो जी बस। राजवीर बग्गा। अपना मेरा मतलब रविंद्र बग्गा का बेटा? जी, इसीलिए मैंने कहा था कि आप शायद नाम सुन के केस नहीं लेंगे। चल बेटा। नमस्ते साहब। वोरा साहब बैठ जाइए। हम केस देखते हैं, क्लाइंट नहीं। आफ्टर ऑल इट्स माय प्रोफेशन। आपका केस रविंद्र बग्गा जैसे स्ट्रॉन्ग पार्टी के अगेंस्ट है, तो मीडिया में भी काफी फेमस हो जाएगा। कोई भी अच्छा वकील इतना स्ट्रॉन्ग केस लेने से मना नहीं करेगा। जी। आप बस एक काम करना, पूरे केस के दौरान थोड़ा हिम्मत से काम लेना, मेंटली थोड़ा स्ट्रांग रहना। हिम्मत है ना आप में इतनी? क्या मतलब? मतलब ये कि हम राजवीर के अगेंस्ट धारा 354 के तहत हरासमेंट का केस दर्ज करेंगे। कम से कम 2 से 3 साल के अंदर करवाऊंगा उसको, लेकिन कोर्ट प्रूफ मांगता है, सबूत। इसलिए आपकी बेटी की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मतलब? अच्छा एक बात बताइए, राजवीर ने आपकी बेटी को देख के कोई गंदी या अश्लील बात कही? कोई जबरदस्ती या फिर किसी प्रकार की कोई धमकी? देखिए कोर्ट में जज साहब ये सारे सवाल डिटेल में पूछेंगे,
और आपकी बेटी को बिना डरे इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं जी, हम तैयारी करवाएंगे। बस आपकी बेटी जो हम सिखाएं वो बिना डरे कोर्ट में बोल दे। डोंट वरी जी, आप तसल्ली से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। खन्ना साहब जी, देखो घर की बड़ी होने के नाते ना, ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। खन्ना साहब, आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ, इस सब में अजूनी की कोई गलती नहीं है। खन्ना साहब, गलती किसी की भी हो बीजी, उसका रिजल्ट तो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है ना। तुसी ठीक कह रहे हो खन्ना साहब, लेकिन अविनाश की हालत देख के हमको बहुत बुरा लग रहा है। अगर इतनी टेंशन हो रही है मेरे बेटे की, तो आए क्यों आप लोग यहाँ पे? जानते हैं आप लोगों की वजह से ये सब हो रहा है, चले क्यों नहीं जाते? ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आप एक काम करिए, थोड़ी देर बाहर जाकर बैठिए। पापा प्लीज। देख लिया, अभी से ही हमें बाहर कर रहा है, कल को शादी कर लेगा तो घर से ही बाहर कर देगा। I'm sorry बीजी, वो थोड़ा टेंशन में है तो उन सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और ना पुत्र जी, सॉरी वाली तो कोई गल ही नहीं है। उनका गुस्सा तो मैं समझ सकती हूँ। पुत्र अपना ध्यान रखी, हम लोग बाद में आते हैं। चलो बच्चे। मार कुटाई सब करके देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर से दूर जाने के बजाय घर जा जाकर मिल रहे हैं। हाँ बाजी, ये गेम तो पूरी उल्टी पड़ गई। डॉक्टर तो हीरो बन गया। बाजी, छेती छेती कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये डॉक्टर है ना, हीरो से सुपर हीरो तो बनने में टाइम नहीं लगाना है। बहुत गेम खेल लिया, अब उस डॉक्टर का फुल एंड फाइनल राउंड करना पड़ेगा। क्यों है पापा जी, आप ठीक तो हो? चलो घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही बेटे। ऐसे मत बोलो पापा प्लीज। क्या जवाब लेकर जाऊंगा घर? बड़ा जोश में निकला था ना मैं घर से कि अपनी बेटी के लिए लड़कर आऊंगा। अब कैसे फेस करूंगा सबको? हार गया मैं बेटा। आज इतने सालों तक ईमानदारी से जिया और आज अपनी बेटी तक को बचा नहीं पा रहा हूं मैं। पापा आप ऐसे हिम्मत मत तोड़ो प्लीज, मैं हूं ना। और आप ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो हमें कौन उम्मीद देगा? बस अविनाश और अजूनी की शादी हो जाए, दोनों कनाडा चले जाएं, अब मुझमें और लड़ने की हिम्मत नहीं बची बेटा। ओए, तेरी स्पीड क्यों स्लो हो गई? ढंग से कर, बना तेरा डेरा मैंने उठा देना यहाँ से। जी 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 मालिक। पाजी पूरा बायोडाटा ले आया। अच्छा, क्लास 7वीं। स्कूल? वो कोई तो अंग्रेजी में था, वो हरियालीपुर, हाँ कॉन्वेंट। पाजी 15 मिनट में छुट्टी होने वाली है। तो चलो स्कूल की घंटी बजा के आते हैं। हाँ जी हाँ, गीत खन्ना मेरी बेटी है, वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। सारे बच्चे घर पहुंच गए,
लेकिन गीत अभी तक नहीं आई। अच्छा, थैंक यू। अगर कुछ पता चलता है तो कॉल मी बैक। कोचिंग सेंटर में भी नहीं है। स्कूल में भी पूछ लिया, कह रहे 2 घंटे पहले ही छुट्टी हो गई है और सारे बच्चे अपने घर चले गए हैं। हमारी गीत कहाँ रह गई?